तदनुग्रहाय परमं गुह्यातं ध्यातं संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं वित्तो मम। अर्थात अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया त्वताः कमलपत्राक्ष महात्मयमपि चाव्यम। अर्थात क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्क्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्यम। अर्थात हे प्रभु, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशाः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसुंधरान् अश्विनो मरुत्स्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्रयाणि भारत। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वस्तुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्रोणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। इहैक्षम जगत्कृत्सनम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान यद द्रष्टुमिच्छसि। अर्थात हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। यहाँ पर गुणाकेश निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुणाकेश हुआ था। न तू माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुहा पश्य मे योगमैश्वरम। अर्थात परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृति नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। अर्थात संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्यामवर्धरम दिव्य गंधानुलेपमम सर्वाश्रयमयम देवमन्नतम विश्वतोमुखम। अर्थात अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्रयों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप
परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगब्दुततिथा यदि भाहा सदर्शी सा स्यादाभस्तस्य महात्मनः। अर्थात आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मने गधा अपशब्द एव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तताह स विस्मयाविष्टो हरिष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शीर्षा देवम कृतांजलिर्भाषत। अर्थात उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि देवां सत्वदेव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्मीशम कमलासंस्थमृषीं श्र सर्वाणुग्राम श्र दिव्यान। अर्थात अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुंसत्वादिम पश्यामि विशेश्वर विश्वरूप। अर्थात हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। कीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समतादीपतान लार्कद्युतिम प्रमेयम। अर्थात आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप देखता हूँ। त्वं क्षरम परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्याः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन सत्वम पुरुषो मतो में। अर्थात आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम नंत विहरमंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिंदम तपंत। अर्थात आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रवज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। यावा पृथिव्योरिद मंत्रम ही व्याप्तम तवैकेन दिश्र सर्वाः दृष्टवाद्भुतम रूप मुग्रम त्वेदम लोकत्रयम प्रवस्थितम महात्मन। अर्थात हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वां सुरसंघा विशन्ति के चीदी भताः प्राजल्यो गृह्णति स्वस्तीत युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात वे ही देवताओं के समूह
आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वस्व ये च साध्या विश्वे विश्वनो मरुत श्रो पाश्र गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्रयः सर्वे। अर्थात जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुद्रम बहुदम शट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ताहम्। अर्थात हे महाबाहो आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभाः स्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। अर्थात क्योंकि हे विष्णु आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दम शट्राकरालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानलसनिभानि दिशो न जाने न लभे च शरम प्रसीद देवेश जगनिवास। अर्थात दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश हे जगनिवास आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनीपाल संगैः भीष्मो द्रोणाः सूतपुत्रस्थासो हासमदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंशट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशांतरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। अर्थात वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब अपने दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो मवुवेगाः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणे विविज्वलन्ति। अर्थात जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अर्थात जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीहयासे ग्रस्मानः
समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्जवल्लभीहा तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही में को भवानुग्ररूपोन्मोस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि त्व प्रवर्तिम। अर्थात मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कालो अस्मि लोक्ष्य कृत प्रवद्दो लोकान् सम्माहतुर्मिह प्रवत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। अर्थात श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षव राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, अर्थात बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां सत्वं जहिमा व्यथिष्ठा युधयस्व जेतासि रणे सप्तनान्। अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतां जलिर्वेपमानाः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीताः प्रणमये। अर्थात संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। स्थाने हर्षिकेशत्व प्रकृत्या जगत प्रहर्ष्य तन्युरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्थात अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच तेन नमेर्न महातम गृहसे ब्राह्मणोप्यादि करते अनंत देवेश जगनिवास त्वं क्षरम सत्सतत्परम यत्। अर्थात हे महात्म, ब्रह्मा जी के आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद गण ब्रह्मा है, वह आप ही है।
त्वमादिदेवाः पुरुषाः पुराणसत्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम तव्या ततं विश्वमन्नत रूप। अर्थात आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकाः प्रजापतिसत्त्वं प्रपितामहश्र। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्र भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरुस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनंत वीरामित विक्रम सत्वम सर्वम समापनोषि ततोसि सर्वाः। अर्थात हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अजानता महिमानं तवेद्यं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमस्तकृतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये तवाहं प्रमेयम्। अर्थात आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। तासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्र गुरुर्गरीयान् न त्वतस्मो अस्त्य भयदिकाः कुतो अन्य लोकत्रये अप्रिय प्रतिम प्रभाव। अर्थात आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। स्मात् प्रणमये प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाहं मीश्मिदम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्। अर्थात अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्श्य देव रूपम प्रसीद देवेश जगनिवास। अर्थात मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात
मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। मया प्रसन्नेन तवा अर्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विश्वमन्नत माध्यम यन्मे तवदन्येन दृष्टपूर्वम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहा एवं रूपाः शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य लोक इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृदम मेदम वैते पविहा प्रीत मनहा पुनः सत्वम तदेव में रूप मिंदम प्रपशय। अर्थात मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदा युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। इत्य अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयाः आश्वस्यामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अर्थात संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। दृष्टवेदं मानुषं रूपं त्व सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृताः सचेताः प्रकृतिं गताः। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। सुदुर्दर्शमिंदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणाः। अर्थात श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदृश्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थात जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तवन्या शक्य अहमेदं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति अर्थात अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में विस्तार पूर्वक कहा गया है के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ताः संवर्जिताः निर्वैराः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्रायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, अर्थात
सर्वत्र भक्व बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता है। फिर औरों में तो कहना ही क्या है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।